नमस्कार दोस्तों। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बैठने जा रहा है और इसमें सबसे मुख्य मुद्दा जो उठकर सामने आया है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त का विधेयक लेकर आना। जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार विशेष स्तर बहुत सालों में बैठाया गया है और इसमें कई विधेयक लाने की सरकार की तैयारी है, लेकिन सबसे मुख्य जो विधेयक है वो चुनाव आयुक्त विधेयक है, जिसमें सरकार चुनाव आयुक्त को या इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर लेने की कोशिश में है, अपने सानिध्य में लेने की कोशिश में है, क्योंकि आगामी चुनाव में सरकार को हार दिखाई दे रही है और ये हार उस बौखलाहट को दर्शाती है जिससे सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है। और इन विधेयक में सरकार चुनाव आयोग में जो है अपनी एंट्री करवाना सीधे सीधे चाहती है। इसमें जो सबसे पहले जो हमारे देश के सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश भारत के डीवाई चंद्रचूड़, वे इस समिति में शामिल होते थे, लेकिन ये विधेयक लाकर सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस समिति में केवल अब दो मुख्य जो नेता हैं वे स्थायी रूप से हैं। एक तो प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी और दूसरे विपक्ष के नेता, और जो तीसरा व्यक्ति इसमें लाया जाएगा वो एक नया चेहरा होगा और वो चेहरा सरकार का होगा। वो कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो सकता है, वो कोई भी सरकार का नुमाइंदा हो सकता है या सरकार का चाहने वाला कोई भी नेता हो सकता है। और यदि सरकार के विपक्षी नेता उस समिति में नहीं होते हैं तो जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं उनका वरिष्ठ नेता उसमें शामिल किया जाएगा। सीधे तौर पर अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, सीधे तौर पर ऐसा समझ में आता है कि चुनाव आयुक्त को अपनी मुट्ठी में कर लेने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है कि मोदी सरकार कैसे मीडिया पर अपना नियंत्रण बना चुकी है और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने किस प्रकार से उस नियंत्रण पर एक करारी चोट की है। करारी चोट, लोहा गर्म था और उस पर हथौड़ा मार दिया गया। 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन ने लिस्ट जारी करके न्यूज चैनल और न्यूज एंकरों को बाइकआउट का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद किस तरह से वे न्यूज एंकर तिलमिलाए हैं वो आप सभी के सामने है। हमारी पहली वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि कैसे जो देश के साथ गद्दारी करके, जो बेरोजगारी पर नहीं बोला, जो महंगाई पर नहीं बोला, जो गरीबी पर नहीं बोला, उसने केवल सरकार के गुणगान किए, केवल अपने नेताओं की चापलूसी की, केवल नेताओं के चरण चुंबन किए, लेकिन जो करने की आवश्यकता थी वो नहीं किया। मुद्दों की राजनीति नहीं की, मुद्दों के खबर हमारे सामने नहीं रखी। जो मुद्दे युवा के हैं, जो मुद्दे महिलाओं के हैं, उन मुद्दों को कभी भी जनता के सामने नहीं लाया गया। वे मुद्दे छुपाए गए जो वास्तविक मुद्दे देश की जनता के लिए जरूरी हैं। और अब जैसा कि ये चुनाव विधेयक आ रहा है, ये भी सीधे तौर से जनता को प्रभावित करेगा। प्रभावित किस रूप से करेगा वो हम आपको समझा देते हैं। जिस तरह से अब आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, लगभग 5 राज्यों में ये चुनाव होने वाले हैं, जिस इनमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। किसी भी राज्य में स्थायी रूप से बीजेपी की सरकार नहीं है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त, जो कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, वो करके अपनी सरकार, कमलनाथ सरकार गिराकर दोबारा स्थापित की गई थी। तो ये विधेयक स्पेशल रूप से, हम मुख्य रूप से अगर बताएं तो केवल इन्हीं राज्यों के लिए लाया जा रहा है और उसके बाद डर है 2024 के मुख्य चुनावों का, आम चुनावों का। पहला डर विधानसभा चुनाव है, क्योंकि सीधे सीधे हार नजर आ रही है। और ये चुनाव आयुक्त विधेयक लाकर, क्योंकि हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो पिछला जो मानसून सत्र था उस स्तर में ये विधेयक आ चुका है और लोकसभा में पास हो चुका है। आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक को पास होने के लिए 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है। पहला लोकसभा, वहां यह विधेयक पास हो चुका है। दूसरा राज्यसभा, इस विशेष स्तर में राज्यसभा में यह बिल लाया जाएगा और यदि राज्यसभा इस पर मोहर लगाती है, पास करती है, तो सीधा राष्ट्रपति के पास जाते ही, राष्ट्रपति की मोहर लगते ही यह कानून बन जाएगा। और यह कानून किस प्रकार से हमारी जनता को प्रभावित करेगा? जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें
जनता मन बना चुकी है कि हमने किस सरकार को लेके आना है, लेकिन सरकार किस तरह तरह चुनाव में हस्तक्षेप करेगी, जिस तरह से हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के DY चंद्रचूड़, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा लक्ष्य एक प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण न्याय प्रणाली देना है, और उस न्याय प्रणाली में एक ऐसी जो है हम प्रक्रिया रखने जा रहे हैं जिससे सरकार का सरकारी एजेंसियों पर जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा। लेकिन सरकार हमारे जो CJI हैं, DY चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश, इनके सभी फैसलों को पलटकर बार बार देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली विधेयक हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक हो। बार बार हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाते हैं और यदि सरकार को वो पसंद नहीं आता है तो उसको बदलने के लिए सीधा विधेयक ले आते हैं, और क्योंकि उनके पास बहुमत है तो वो पास भी हो जाता है। लेकिन यदि ये पास हो जाता है, यदि सरकार यूं ही सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती रहेगी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक लाकर सरकार चुनाव का पासा भी पलटने जा रही है। जिस प्रकार से पीछे देखने को मिला है कि यदि कोई नेता बीजेपी के पाले में नहीं आना चाहता है तो उसके पास दो तोते हैं, एक CBI और एक ED, दोनों उन नेताओं पर छोड़ दिया जाता है, या तो हमारी पार्टी में आओ वरना CBI ED की रेड झेलो। सरकार अपनी भड़ास निकालने के लिए उन नेताओं पर ED और CBI को छोड़ देती है, और उसी तरह से यदि चुनाव में भी सरकार हस्तक्षेप करती है तो जो जनता का भरोसा चुनावों पर है वो टूट जाएगा। वो टूट इसलिए जाएगा क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरे देश में केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। यदि इसमें सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और किसी भी तरह से अपने लोगों को इसमें बैठाती है तो सीधा सीधा हम ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से सरकार अपने फायदे के लिए काम करेगी, और वो फायदा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इस समिति में बहुमत उन्हीं के पास है। जो विपक्ष के नेता है वे तो बैठकर मूसा देखते रहेंगे, क्योंकि एक वोट कुछ नहीं कर सकता। जहां पर बहुमत है उसी की चलेगी, और इसमें भी यही होने जा रहा है कि कैसे मुख्य चुनाव विधेयक पर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। और अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से जो संसद का विशेष सत्र आ रहा है इसमें किस प्रकार से सरकार इसका दुरुपयोग करेगी। दोस्तों, जिस प्रकार से जनता का भरोसा मीडिया से उठ चुका है, क्योंकि देश के मीडिया ने वो खबरें नहीं दिखाई जो दिखाने योग्य थी, जो जनता की आवाज़ थी वो नहीं उठाई गई, तो आज जनता ने उस मीडिया का बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि जनता का विश्वास उस मीडिया से उठ चुका है, क्योंकि वो विश्वास इसलिए उठा है क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण है। और उसी प्रकार यदि इसी तरह से चुनाव पर भी सरकार का नियंत्रण हो जाएगा तो क्या जनता का भरोसा उस पर नहीं टूट जाएगा? आप अपनी राय जरूर रखिए इसके ऊपर। हम चाहते हैं कि क्या जनता इस तरह जिस तरह मीडिया से दूर हटी है, क्या चुनाव से भी जनता मुंह फेर लेगी? इस तरह की बड़ी बड़ी खबरें लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके बीच सभी अच्छी और सच्ची खबरें लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।